हेलो स्टूडेंट, BND आदर्श इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं केमिस्ट्री का आपका सेकंड भाग, उसमें चैप्टर नंबर 10 हेलो एल्कीन हेलो एरीन। ये आपका चैप्टर नंबर 10 जो स्टार्ट है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जहाँ से स्टार्ट होती है वहाँ से आपका सेकंड भाग है। फर्स्ट भाग हम जो आपको करा रहे हैं वो भी उसका समय रख देंगे 3 दिन फर्स्ट भाग, 3 दिन सेकंड भाग, यानी टाइम से चलाएंगे। तो इसमें जो आज आपकी क्लास चल रही है वो सेकंड भाग की है और उसमें सेकंड भाग आपका स्टार्ट होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हिंदी में कहा जाएगा कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन किसे कहते हैं आप सभी जानते हैं, पहले पढ़ के आए हैं। क्या होती है कार्बनिक रसायन? तो कार्बनिक रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम सभी कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करते हैं। कार्बनिक रसायन कहलाती है। कार्बनिक रसायन में जो आपका चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट होता है हेलो एल्केन हेलो एरीन। तो हेलो एल्केन हेलो एरीन तो उसके नाम से ही समझा जा सकता है हेलो एल्केन। तो पहले इसकी डेफिनेशन लिखें, परिभाषा लिखें, उसके बाद नीचे आपको बताया जाएगा। जब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, इसकी परिभाषा लिखिए, हेलो एल्केन तथा हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। जब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन या एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित करके कोई हेलोजन परमाणु जुड़ जाता है हेलोजन परमाणु जुड़ जाता है तो वह क्रमशः
तो वह क्रमशः हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड तो वह क्रमशः हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड तथा हेलो एरीन या एरिल हैलाइड कहलाता है, कहा जाता है, ऐसे कह सकते हो, कहा जाता है। तो ये आपकी डेफिनेशन है हेलो एल्केन हेलो एरीन। जब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित करके कोई हेलोजन परमाणु जुड़ जाता है तो वह क्रमशः हेलो एल्केन का ये दूसरा नाम है एल्किल हैलाइड तथा हेलो एरीन या एरिल हैलाइड कहा जाता है। तो यहाँ पर एक शब्द आया है हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, यानी हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन प्लस कार्बन इक्वल टू हाइड्रोकार्बन यानी हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, हाइड्रोजन प्लस कार्बन युक्त तो कंपाउंड हाइड्रोकार्बन कहे जाते हैं, उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कौन से होंगे, जो खुली श्रृंखला वाले होते हैं। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन खुली श्रृंखला वाले होते हैं। तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन खुली श्रृंखला वाले, इसको हम देखेंगे, अभी देखें। यानी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, तो यहाँ पर एल्केन का कोई भी सदस्य ले सकते हैं। एल्केन जो आपने पीछे पढ़ा होगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है एल्केन। इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। अगर यहाँ पर एल्केन का प्रथम सदस्य लेना चाहें तो यहाँ पर इस फॉर्मूले के अंदर n बराबर 1 रखने पर क्या रख देंगे, n बराबर 1 रखेंगे तो इसका प्रथम सदस्य प्राप्त होगा। तो C1 इंटू H 2 × 1 + 2 क्या हो जाएगा, CH4 ये एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन को कैसे दिखाया जाएगा, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन ये यहाँ पर C एकल बंध C एकल बंध C एकल बंध C एकल बंध, यानी C एकल बंध H से एकल बंध H एकल बंध H एकल बंध H। तो ये इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला है, इसको हम बोलते हैं मीथेन। क्या बोलते हैं, मीथेन। ये इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला है, संरचनात्मक सूत्र। तो जो हमने अभी ये बताया था हेलो एल्केन में क्या कहा था, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित कर इसकी जगह पे हेलोजन परमाणु जुड़ जाता है। हेलोजन कौन कौन से होते हैं, हेलोजन परमाणु, हेलोजन परमाणु ये आते हैं आपके मेटल की आवर्त सारणी में 7th के या 17वें वर्ग के तत्व हैं, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन, ये आपके हेलोजन परमाणु। तो यहाँ पर इनमें से कोई सा भी हेलोजन परमाणु आ सकता है। वैसे हेलोजन परमाणु को रिप्रेजेंट X से करते हैं, यानी जैसे यहाँ अगर ये इसके मीथेन के स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन को विस्थापित करके हेलोजन परमाणु जोड़ दें, X जोड़ दें,
तो इसको कहा जाएगा हेलो एल्केन। क्या कहा जाएगा? हेलो एल्केन। इसको कहेंगे हेलो एल्केन। हेलो एल्केन। अब जो आपकी डेफिनेशन अभी बताई थी इसको देखें। जैसे आपको हेलो एल्केन में कहेंगे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन इज इक्वल। यहां क्या करेंगे? एक इससे हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित कर देंगे और एक हेलोजन परमाणु कोई भी जोड़ दें, तो यहां आपका बनेगा हेलो एल्केन। यानी हेलो एल्केन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन विस्थापित करके हाइड्रोजन निकाल दें और कोई हेलोजन परमाणु जोड़ दें, तो वो क्या हो जाता है? हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन की डेफिनेशन आप संक्षेप में ये समझने के लिए है कि जब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से हम एक हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित करें, उसकी स्थान पर कोई हेलोजन परमाणु प्रतिस्थापित हो आ जाए या जुड़ जाए, तो वहां क्या होगा? हेलो एल्केन। ऐसे ही इसी आधार पर हम इसको दर्शाएं तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और इज इक्वल। इससे अगर एक हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित करने से और हेलोजन परमाणु जोड़ने से ये आ जाता है, इसको हम बोलेंगे हेलो एरीन। इसको क्या कहा जाएगा? हेलो एरीन। तो ये इसकी परिभाषा हो गई। आप हेलो एरीन बोलोगे तो हेलो एरीन क्या कहेंगे? हेलो एरीन में हम कह सकते हैं कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से एक कोई भी हाइड्रोजन परमाणु यानी हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित करके और कोई हेलोजन परमाणु आपको अभी बताए गए थे। क्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हेलोजन परमाणु हैं। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से। तो ये यहां पर जब हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित हो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से और हेलोजन परमाणु जुड़े, तो वो हेलो एरीन कहा जाता है। तो दोनों की डेफिनेशन आप ठीक से समझ गए होंगे। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल द्वारा यानी उदाहरण द्वारा आप समझेंगे। तो देखें एग्जाम्पल से कैसे आपको ये डिफाइन किया जाता है। यहाँ पर अभी बताया था हेलो एल्केन क्या है? हेलो एल्केन है ये एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, जैसे CH4, यहाँ C एकल बंध H। तो यहां से अभी बताया था एक हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित कर दें, तो यहां जैसे हम जोड़ दें यानी यहां से जोड़ दें Cl, तो ये Cl जुड़ने से हेलोजन परमाणु जुड़ गया, तो ये किसका? हेलो एल्केन का उदाहरण बन गया। किसका एग्जाम्पल हो गया? हेलो एल्केन का उदाहरण हो गया। हेलो एल्केन इसको हम पढ़ेंगे तो बोलेंगे, इसको कहेंगे, पहले नाम देंगे। जैसे हेलो एल्केन ये आता है तो हेलोजन परमाणु जुड़ता है तो हेलो मीथेन है तो हेलो मीथेन। Cl जुड़ा हुआ है तो इसको कहेंगे क्लोरोमीथेन। क्या कहा जाएगा? क्लोरोमीथेन। ऐसे ही ये हेलो एल्केन का उदाहरण हो गया। हेलो एरीन आप समझोगे तो हेलो एरीन आप स्ट्रक्चर से समझे, बेंजीन स्ट्रक्चर होता है, इसमें ये बेंजीन स्ट्रक्चर हुआ, इसमें एक कार्बन यहां जुड़ा होता है, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, 1 2 3 4 5 6 कार्बन परमाणुओं की संख्या 6 होती है और हाइड्रोजन परमाणु भी 6 होते हैं। एक कार्बन से यहाँ हाइड्रोजन 1,
एक यहाँ हाइड्रोजन, 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 एक यहाँ 1 2 3 4 5 6। तो ये बेंजीन रिंग है, इसका अणुसूत्र होता है C6H6। बेंजीन को क्या कहा जाता है? C6H6, ये इसका अणुसूत्र है। तो इसको हम इस स्ट्रक्चर के द्वारा इस तरीके से समझाते हैं। तो इसमें हाइड्रोजन परमाणु कितने जुड़े हुए हैं? 6 हाइड्रोजन परमाणु। तो 6 हाइड्रोजन परमाणु, यहां से अगर कोई हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित कर दें और इसकी जगह पे Cl जोड़ दें या Br जोड़ दें, क्लोरो कोई भी हाइड्रोजन परमाणु जोड़ दें या उसको रिप्रेजेंट X से करते हैं, X जोड़ दें, तो इसको कहा जाएगा हेलो एरीन। क्या कहा जाएगा? यानी ये हेलो एरीन के उदाहरण के द्वारा आपने समझा। तो इसको यहाँ Cl जोड़ दें तो बेंजीन स्ट्रक्चर है, तो इसका नाम होगा क्लोरोबेंजीन। इसको क्या कहा जाएगा? क्लोरोबेंजीन। ये क्लोरोबेंजीन है। तो ये सूत्र के आधार पर आपने यानी समझे। आगे अभिक्रिया के द्वारा भी इसे बताया जाएगा। तो यहाँ देखें नेक्स्ट, जैसे आपने मीथेन की क्रिया, जब आपने मीथेन गैस पढ़ी होगी पिछली कक्षा में 10th में, मीथेन गैस का फॉर्मूला होता है CH4। मीथेन गैस का फॉर्मूला क्या है? CH4। इसको मीथेन कहा जाता है। और इस स्ट्रक्चर पर, ये इसका स्ट्रक्चर आज भी आपने देखा था, कार्बन परमाणु सभी हाइड्रोजन परमाणुओं से, यानी कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग साझा करके और बॉन्ड बनाते हैं। इसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो यहाँ अब इसकी क्रिया जैसे आपने पिछले पढ़ी थी, क्लोरीन के साथ करा दें तो क्या होगा? यानी क्लोरीन के साथ जब इसकी क्रिया होगी तो ये क्रिया भी इसी के उदाहरण में आती है। जैसे हम यहाँ से क्लोरीन की क्रिया मीथेन के साथ करा रहे हैं, तो ये क्रिया तब तक होती है जब तक हाइड्रोजन परमाणु सभी विस्थापित हो जाते हैं और तब तक ये क्रिया चलती है। तो CH4 प्लस Cl2, तो यहाँ आगे जो प्रोडक्ट में बनेगा ये अभिक्रिया से पहले होता है। जो रासायनिक अभिक्रिया में जो अणु भाग लेते हैं वो अभिकारक कहा जाता है, और जो बनता है यानी बराबर के बाद बनता है वो प्रोडक्ट होता है, उत्पाद होता है। तो यहाँ पर बनने वाला उत्पाद है वो क्या होगा? यहाँ एक हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित होगा, CH3Cl और प्लस HCl। तो इसका नाम कहा जाएगा मोनोक्लोरोमेथेन, यानी मोनोक्लोरोमेथेन। लिख भी देते हैं, ये हो जाएगा मोनोक्लोरोमेथेन। इसको क्या बोलेंगे? मोनोक्लोरोमेथेन। अब इसी को पुनः Cl2 की क्रिया कराएंगे। हमने अभी बताया था जब तक कराते रहते हैं हाइड्रोजन परमाणु सभी विस्थापित हो जाएं, तो CH3Cl प्लस इसकी क्रिया Cl2 के साथ होगी तो क्या आएगा? यहाँ पर एक हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित होगा और Cl परमाणु बढ़ेगा, जुड़ जाएगा, तो क्या होगा? CH2Cl2 और प्लस HCl। तो यहाँ पर CH2Cl2 को क्या कहा जाएगा? डाइक्लोरोमेथेन। क्या कहेंगे? डाइक्लोरोमेथेन। ये है डाइक्लोरोमेथेन और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो डाइक्लोरोमेथेन आगे फिर रिएक्शन क्रिया होगी CH2Cl2 प्लस Cl2 के साथ, तो क्या बनेगा? एक H फिर कम होगा, CHCl3 प्लस HCl। तो यहाँ CHCl3 जो है CHCl3, इसको क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं। क्या कहा जाता है? क्लोरोफॉर्म भी बोलते हैं इसे, और इसका वैसे नाम है ट्राइक्लोरोमेथेन। क्या कहते हैं? ट्राइक्लोरोमेथेन। वैसे इसी चैप्टर के अंतर्गत आप इसको पढ़ोगे CHCl3, इसको क्लोरोफॉर्म कहते हैं। क्लोरोफॉर्म की प्रयोगशाला विधि, इसके भौतिक गुण, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी, इसके यूज
आप इसको इस चैप्टर के अंतर्गत आगे पढ़ाया जाएगा। इसके बाद इसमें पुनः क्रिया होगी तो CHCl3 प्लस Cl2 इज इक्वल क्या बनेगा, CCl3 CCl4 प्लस HCl। CCl4 को कहते हैं टेट्राक्लोरोमेथेन, या इसके और भी नाम है टेट्राक्लोरोमेथेन, और इसका और कार्बन टेट्राक्लोराइड भी इसको कहा जाता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसको भी आप इसी के इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ोगे। कार्बन टेट्राक्लोराइड का दूसरा नाम पायरीन भी होता है। इसका उपयोग अग्निशामक यंत्र में किया जाता है। तो ये आपको नेक्स्ट इसी में पढ़ाया जाएगा। अब आपको जो सेकंड वीडियो में आपको इसका क्लासिफिकेशन बताया जाएगा, यानी जो आपको यहाँ पर बताया गया है इसमें जो भी डाउट हो तो वो कमेंट में लिखें, जिससे हम आपका सही से यानी निदान कर सकें। ठीक।